स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। तो आज हम लोग एक और वीडियो के साथ हम लोग आ गए हैं, जो कि चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के जो PYQs हैं वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंटिंग ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के जो इवेंट्स होते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? कंडेंसेशन, the nuclear membrane, diametrically arrangement of equator, centromere division, then segregation, then telophase। तो ऐसे ही दिया गया, लेकिन हम लोग जानते हैं पहले आपका आएगा कंडेंसेशन, देन इसके बाद आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन अरेंजमेंट ऑन इक्वेटर, देन सेंट्रोमियर, देन सेग्रीगेशन, देन टेलोफेज। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनाफेज प्रोपेटिंग complex APC is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in a human cell, which of the following is accepted to occur? Chromosomes will be fragmented, chromosomes will not segregate, या recombination of chromosomes will occur, या chromosome will not condense। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो सेकंड का बी ऑप्शन हमें सही लग रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, क्योंकि ड्यूरिंग एनाफेज इन माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिन जो होते हैं वो सेग्रीगेट इन अपोजिट पोल्स में करते हैं, यानी कि देयरफॉर अ डिफेक्टिव एपीसी विल अफेक्ट क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, वो सेग्रीगेशन को अफेक्ट करेगा, जो कि हमारा एनाफेज क्रोमेटिन कम्प्लेक्स जो है कि वो हमारा सिस्टर क्रोमेटिन को अफेक्ट करेगा, जो कि सेग्रीगेशन में आता है। थर्ड, during cell growth DNA synthesis takes place on S phase, G2 phase, G1 phase, यानी कि M phase। तो 3 क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन S phase। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हम आपको कराएंगे S phase के लिए, क्योंकि बेटा एन S phase को हम लोग सिंथेटिक फेज भी कहते हैं ऑफ सेल साइकिल। द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट, ठीक है। DNA molecules function as templates and form carbon copies, and DNA contain double 1 carbon to 2 carbon for haploid cells, 2 carbon to 4 carbon, ठीक। As duplicate set of genes are formed along with replication of DNA, new chromatin fibers are formed, then remain attached in pair and the number of chromosomes does not increase, ठीक है। फोर्थ वन पे आते हैं हम लोग, when cell has stealth DNA replication fog with checkpoint should be predominantly activated, G1 phase या SM, G2M या both G2M and M। तो फोर्थ का बी ऑप्शन हो जाएगा G2 and M, क्योंकि इफ सेल हैज stealth DNA replication fog तो इट इज implied has cross CG1 और G1, यानी कि साइक्लिंग सेल साइकिल, ठीक। चेक पॉइंट हैज एंटर S phase of cell cycle where preparing for chromosome replication, then after enter G2 phase and will soon approach second checkpoint called mitotic cycling यानी CM, which like इसमें करता है G2 phase से M phase तक। तो फिफ्थ वन, मैच द स्टेजेस ऑफ मेयोसिस इन कॉलम 1 टू द करेक्टाइज फीचर कॉलम 2। देखिए, अगर हम मैचिंग के करते हैं तो पैक्टिन दिया गया है, मेटाफेज फर्स्ट और डाइकिनेसिस और टैगिटोटिन दिया गया। इसमें से हमें करेक्ट बताना है कि ऑप्शन कौन सा है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पैक्टिन दिया गया पैरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सही है। मेटाफेज फर्स्ट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्माटा, डाइकिनेसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, एडागोटिन क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर, तो ये सही है। मतलब ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन सही है, लेकिन अब किसका कौन सा होगा? पैक्टिन क्या होता है ना, और मेटाफेज का क्या होता है?
तो देखिए पैक्टीन जो है वो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस यानी थर्ड ऑप्शन। अब बी का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्रोमोसोम्स अलाइन एंड इक्वेटर। डाइकाइनेसिस हो जाएगा आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा, एंड जाइगोटीन हो जाएगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, 6 पे आते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। तो 6 का हम लोग देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? Chromosome movement, synapses, spindle fiber, disappearance of nucleolus. तो 7th का बी ऑप्शन हो जाएगा synapses, क्योंकि synapses is the process of association of homologous chromosomes. Then it takes place during zygotine stage of prophase, first of meiosis. Then this stage is not seen during mitosis. Okay. 8. In meiosis, crossing over is initiated by zygote, पैक्टीन या डिप्लोटीन या लिप्टोटीन। तो 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा पैक्टीन। ठीक है, 9th वन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ meiosis इन करेक्ट सीक्वेंस। दिया गया है आपको क्रॉसिंग ओवर दिया गया है, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो 9th का हम लोग देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पहले आएगा जो सिनेप्सिस आएगा, फिर आएगा क्रॉसिंग ओवर, देन इसके बाद आएगा थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 10th, somatic cell just has completed S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has twice the number of chromosomes, 4 times amount of DNA, 4 times the number of chromosomes, twice the amount of DNA, twice the number of chromosomes, twice the amount of DNA, या same number of chromosomes but twice the amount of DNA। तो 10th का ए ऑप्शन हो जाएगा, twice the number of chromosomes and 4 times the amount of DNA। ठीक है, सही लगता है ना आपको। 11th, मैचिंग दी गई बेसिकली, तो हम लोग उसको मैच करेंगे। दिएगा सिनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसमें जो हम लोग देखेंगे तो इसमें जाइगोटीन हो जाएगा, यानी कि ए का सेकंड। ओके, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन हो जाएगा G2 फेस, यानी कि बी का थर्ड। ठीक है, एंड देन एक्शन ऑफ एंजाइम डिकम्बिनेज पैक्टीन हो जाएगा, यानी कि सी का फिफ्थ हो जाएगा। देन सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट क्रोमेटिन टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, तो इसका एनाफेज फर्स्ट हो जाएगा, नहीं ठीक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 का डी ऑप्शन। ड्यूरिंग द phases of cell cycle, amount of DNA in cell remains at 4 carbon level if initial amount is denoted as 2 carbon. The G0 and G0 and G1 and G1 as only G2 या G2 NM, तो सी ऑप्शन हो रहा है ओनली G2 फेज, ओनली G2 फेज। ठीक है, 13, in S phase of the cell cycle, amount of DNA doubles in each cell, amount of DNA remains same in each cell, chromosome number is increased, amount of DNA is reduced half in each cell। 13 का ए ऑप्शन राइट होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, क्योंकि एस फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए कंटेंट डबल 1 कार्बन टू 2 कार्बन ऑफ हैप्लॉइड सेल एंड 2 से 4 कार्बन डिप्लॉइड सेल के लिए, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट इंक्रीज, ये इंक्रीज नहीं करेगा अमाउंट ऑफ डीएनए। तो बच्चों 14th पर चलते हैं। तो बच्चों लिखा है द एंजाइम्स रिकम्बाइनेज इन रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, पैक्टीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन या डाइकनाइसिस। तो 14th का ए ऑप्शन हो जाएगा पैक्टीन।
क्योंकि pectin characterized by the appearance of recombination nodules, the sites at which crossing over occur between non-sister chromatids of the homologous chromosomes. ठीक है. 15th, the complex form of a pair of synapsed homologous chromosomes is called bivalent axoneme, equator plate या kinetochore. 15th का ये हो जाएगा bivalent. इसके बाद हम लोग चलेंगे 16th. A stage in a cell division is shown in figure. Select the answer which given correct identification. A stage which identification stage which characterization. ठीक. 16 क्वेश्चन नंबर है. ठीक. साइटोकाइनिन cell plate form mitochondria distributed between two daughter cells. Telophase endoplasmic reticulum nucleation not reformed. Telophase nuclear membrane reforms Golgi apparatus and complex reform. Late phase delta phase chromosomes move away from the equator plate Golgi complex are present. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. During meiosis first the chromosomes start pairing zygote, diploid, pectin, leptotin. तो 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा zygote. ठीक है. इसके बाद 18 ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम्स एट काइनेटोकोर या बोथ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर काइनेटोकोर एंड एरियाज एट जॉइनिंग सेंट्रोमियर या सेप सेंट्रोमियर. तो 18th का देखेंगे तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा काइनेटोकोर. ठीक. मूव करते हैं 19th वन. A stage of mitosis is shown in diagram. Which stages? What are its characteristics? ठीक. इस फिगर दिया गया है. सॉरी ये फिगर दिया गया है. तो बेसिकली इसको हम लोग पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 19 है. तो 19 के पी ऑप्शन हो जाएगा मेटाफेज chromosomes move to spindle equator chromosomes made up of two sister chromatids. ठीक है. बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन नंबर पे. During gamete formation the enzymes recombinase participates during metaphase first, prophase first, anaphase first, prophase second. तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट. The given figure is the representation of certain event, a particular stage of type of cell division which is the stage. इसमें से कौन सी स्टेज? तो 21 ए ऑप्शन प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज सेकंड ड्यूरिंग मियोसिस या प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ये बोथ प्रोफेज और मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस. बच्चों 22 पे चलते हैं. आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमोसोम रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर्स. यानी कि मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड. तो 22 का हम लोग देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट. जो बच्चों हम एनाफेज के बारे में बताएंगे. जो बेसिकली जो एनाफेज फर्स्ट है वो ईच टेट्रा टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम्स मूव्ड एज अ यूनिट. यानी कि यूनिट मतलब डायड. तो टू one pole of spindle and remaining two chromosomes of its homolog migrate to the opposite pole. Thus, the homologous chromosomes of each pair rather than the chromatids of chromosomes are separated or not. ठीक. 23rd बेसिकली इसमें पूछा गया है विच द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट टू माइटोसिस. Chromatids separate would remain the center of the cell in anaphase. Chromatids start moving towards opposite poles in telophase. Golgi complex and endoplasmic reticulum and still visible at the prophase. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि chromosome move the spindle equator and get aligned along equator plate in metaphase. तो उसके पढ़ने के बाद हमको 23 का डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है क्योंकि क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड ऑन द इक्वेटर प्लेट इन मेटाफेज. ठीक है. तो 24 पे बढ़ते हैं. 24 कह रहा है कि एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स अटैच टू द स्पिंडल
fibers by the satellites, या secondary construction या kinetochore या center। तो 24 का सी ऑप्शन kinetochore। During mitosis, ER basically endoplasmic reticulum and nucleolus begins to disappear। इसमें पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया कि ड्यूरिंग माइटोसिस के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियोलस है जो वो किस स्टेज पे डिसअपीयर होता है, लेट प्रोफेज, लेट मेटाफेज, अर्ली मेटाफेज या अर्ली प्रोफेज। तो 25 का डी ऑप्शन अर्ली प्रोफेज। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियस एंड सेल बिकम स्फेराइड, विस्कोसिटी एंड रिफ्रैक्टिविटी, a cytoplasm increase. That's why DNA molecule condense to form shortened chromosomes in the plasmic reticulum and nucleolus start disappearing. Then ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर। विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर ए बी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। बेसिकली ये फिगर दिए गए हैं 26 क्वेश्चन नंबर। तो जो फिगर ए है कि मेटा है कि टीलो लेटा है या प्रोफेज है, या टीलो है मेटा है प्रोफेज है। तो जो फिगर ए है आप लोगों का उसको हम लेट एनाफेज कहेंगे। बेसिकली जो फिगर बी है हम उसको प्रोफेज कहेंगे। 27 Synapses occur between mRNA and ribosomes, spindle fibers and centromere, two homologous chromosomes, a male female gamete। तो 27 का सी ऑप्शन, क्योंकि टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब हम लोग चलते हैं 28। इसमें लिखा है गिवन बिलो इज द सिस्टमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस स्टेजेस सेल साइकिल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ स्टेज फेज इन साइकिल्स। तो ये बेसिकली डायग्राम दिया गया सेल डिवीजन का। तो इसमें ये पूछा गया है उनके नाम बताने हैं, सी क्या है, डी क्या है, ए क्या है, बी क्या है। तो हम लोग बढ़ते हैं 28 पे। तो 28 अगर हम लोग देखेंगे सेल साइकिल देयर आर टू मेन फेजेस। देखिए सेल साइकिल में दो मेन फेजेस होती हैं। ठीक, एक तो हो गई इंटरफेज और दूसरी हो गई माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज हो गई। इसके बाद कह रहा है इंटरफेज, जो हमारी इंटरफेज है वो डिवाइड करती हैं 3 स्टेज में, 1, 2 देन 3। पहली स्टेज कहलाती है G1 एस फेज, देन G2 फेज। जो इसमें कहा गया है कि जो G1 है वो हमारी फर्स्ट ग्रोथ फेज है, एस जो है वो सिंथेटिक फेज है, ये हमारी सेकेंड ग्रोथ फेज है। इसको याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखेंगे। तो जानते हैं तो 28 का बी ऑप्शन होगा, डी सिंथेटिक फेज। ठीक, डी इज द सिंथेटिक फेज। तो हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के 28 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।